वेलकम बैक टू आवर चैनल। और बीच में आपने देखा होगा कि हमारा थोड़ा सा ब्रेक हो गया था। उसका रीज़न ये था कि घर पे कुछ मेंटेनेंस और रिपेयर वर्क चल रहा था और आज हमने सोचा वीडियो की रफ्तार अब दोबारा से शुरू करी जाए। आज का वीडियो हम लेके आए हैं स्ट्रेट फ्रॉम द सिटी हार्ट में से, और जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये है हमारा किंग्स पार्क। और इसके साथ साथ है, अगर आप इसका लोकेशन देखेंगे तो ये लोकेशन बहुत ही शानदार जगह पे बना हुआ है। अगर आप देखें, अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा तो जो आपको ब्लू जो वाटर दिख रहा है ये हमारी स्वान रिवर, पर्थ की सिटी की लाइफलाइन हमारी स्वान रिवर। और अगर आप उस तरफ देखें बिल्कुल सामने तो वो ईस्ट, और वहाँ पर है पर्थ हिल्स। और इस हिल्स से ही सारा का सारा हमने एक दो वीडियो, यहाँ पर काफ़ी सारे फार्म्स हैं और मोस्टली यहाँ पर पर्थ हिल्स पर फार्म्स होते हैं, फ्रूट्स के फार्म्स। आज जिस जगह पर हम आके खड़े हुए हैं, आज हम जहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे ये यहाँ का बहुत ही शानदार और ऑलमोस्ट 1895 का बिल्ट ये है किंग्स पार्क। ये सिटी के बीचों बीच एरिया में बना हुआ है और बहुत ही सुंदर पार्क है। ये इसका पूरा का पूरा है किंग्स पार्क एंड बॉटेनिक गार्डन्स। इसके अंदर लगभग जो इनकी वेबसाइट पर क्लेम होता है वो ये होता है कि इसके अंदर ऑलमोस्ट 3000 के लगभग फ्लोरा यानी कि पेड़ फूलों की स्पीशीज़ हैं। और ये पार्क ऑलमोस्ट 4 किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है और ये बीचों बीच हार्ट ऑफ द सिटी बना हुआ है। बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत ही सुंदर जगह है पिकनिक करने की, और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर पिकनिक की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रखी हैं। बारबेक्यूज़ हैं, पब्लिक टॉयलेट्स हैं और पानी की व्यवस्था है, और सिटी के बीचों बीच बनाएं तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप सिटी के अंदर रह रहे हैं। ये जो आपको छोटी छोटी सी जो रूफ सी दिख रही है रेड कलर की, ये एक होटल है जो बिल्कुल स्वान रिवर के बीचों बीच बना हुआ है। आज का वीडियो हम बनाएंगे किंग्स पार्क एंड बॉटेनिक गार्डन पर, और हम आपको कोशिश करेंगे इसकी कुछ दुर्लभ प्रजातियों को दिखाने की, और यहाँ पर जो पुराने पेड़ जो 100 150 200 साल के लगे हुए हैं हम उनको दिखाने की कोशिश करेंगे। होपफुली आप चैनल पूरा देखें, चैनल का पूरा वीडियो देखें और जितना हो सके हमको सब्सक्राइब करें। अब देखिए, ये जो अभी मैं आपको जो प्लांट्स दिखाऊंगा ये प्लांट्स हमारे नॉर्दर्न व्हीट बेल्ट है। तो ये है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जो हमारा स्टेट है। उस स्टेट में हम लोग यहाँ बैठे हैं पर्थ में। तो जो ये जो एरिया है, ये बेसिकली ये जो एरिया है ये पूरा का पूरा एरिया व्हीट बेल्ट है। बहुत बड़ी व्हीट बेल्ट है, व्हीट यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। और इस व्हीट बेल्ट के जो प्लांट्स हैं वो इन्होंने यहाँ पर लगाए हुए हैं जो बताते हैं कि वहाँ पर कैसे है। एक यहाँ पर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का प्लांट है नॉर्दर्न हीथलैंड एस्टेरिएसी ओलेरिया ऑक्सीडेंटिसिमा। बायोलॉजिकल बॉटेनिकल नेम थोड़े टफ होते हैं प्रोनाउंस करने के लिए, लेकिन ये जो लगा रखे हैं इन्होंने सारे के सारे ये नॉर्दर्न व्हीट बेल्ट के प्लांट्स हैं। ये देखिए एक और लगा हुआ है जो अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं, ये वाला प्लांट भी नॉर्थ जरा फॉरेस्ट का है। तो इस तरह के प्लांट्स का यहाँ पर सेटअप है। तो ये जो प्लांट्स दिख रहे हैं इस तरफ के, ये अधिकतर प्लांट्स वो वाले हैं जो कि नॉर्दर्न व्हीट बेल्ट में आप जब जाएंगे तो आपको दिखाई पड़ेंगे। जैसे मैंने आपको कई वीडियोस में बताया है, कभी भी पर्थ आएँ हमसे कांटेक्ट करें, आपको बेस्ट चीज़ें यहाँ पे जो नेचुरल चीज़ें हैं वो आपको बताने की कोशिश करेंगे। ओके, अब हम लोग चल रहे हैं रो गार्डन्स की तरफ। जैसे कि साइन बोर्ड बता रहे हैं, एकेशिया स्टेप्स यहाँ से 260 मीटर है, वाटर गार्डन 340 मीटर है, और जो सिटी का एग्जिट है जहाँ पर हम सिटी के पास पहुँचेंगे वो 1.8 किलोमीटर्स है, और एबॉर्जिनल एंड टोरस स्ट्रेट आइलैंडर वार मेमोरियल है। वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा इस वाली बुश की राह से। अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो हम लोग आते हैं आगरा से, और आगरा के पास है आगरा के पास है भरतपुर, जहाँ पर एक बहुत ही जानी मानी बर्ड सेंचुरी है। हम लोग जब आगरा में थे तो काफ़ी वहाँ पर जाते थे और उसी तरह का कुछ अनुभव देती है। अगर आप लोग जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपके आसपास कौन सी ऐसी बर्ड सेंचुरी या ऐसे करके कोई गार्डन, बड़ा सा पार्क, बड़ा सा बुशेस हैं, कोई स्पेसिफिक अगर उनके नाम हैं तो हमको बताएं, वीडियो में शेयर करें और हमको भी बताएं कि है ना, हमारे लिए भी एक नया एक्सपीरियंस होगा। मेरी टीम वेद, सूर्या और सुनीता भी हमारे साथ अब आ चुके हैं। थोड़ी सी पेट पूजा कर ली है, जो हम थोड़ा सा लाए थे खाना वो पूरा खा लिया। पूरा जब लगा कि अब सेटिस्फाइड हो गया है तो हम लोगों ने कहा कि लेट्स गो एंड एक्सप्लोर दिस पार्क। इस पार्क में हम लोग काफ़ी बार आ चुके हैं
लेकिन इतना बड़ा पार्क है कि आप इसको एक बार में एक्सप्लोर नहीं कर सकते। बुशेस के अंदर घिरा हुआ है। जो बॉटनी के स्टूडेंट्स हैं या जिनको प्लांट से बहुत ज़्यादा प्यार है, उनके लिए वन ऑफ द बेस्ट एक्सपेरिमेंटल और लाइव आप देख सकते हैं कई प्लांट्स को जो आप शायद बुक्स में पढ़ते हो। मैं इसके अंदर आपको ले चलता हूं और अब आपको दिखाता हूं इस पार्क की, इस बॉटनिक गार्डन की खूबसूरती। अब जिस सेक्शन को मैं आपको दिखाने वाला हूं वहां पर है जरा फॉरेस्ट के प्लांट, और इसकी अगर आप फिर मैं आपको दिखाऊं तो ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया हो गया हमारा। और एक मिनट में थोड़ा सा इसको बेटर करूं, और ये हमारा पर्थ। तो ये जो रेड रेड दिखा रहा है, इस एरिया में जरा के प्लांट्स होते हैं। जरा का मतलब अगर आप बोलें तो बहुत तरह की डिफरेंट वेराइटीज ऑफ यूकेलिप्टस। अपने यहाँ यूकेलिप्टस की एक वैरायटी सब लोग जानते ही हैं, यूकेलिप्टस की वैरायटी। लेकिन जो जरहा होती है, ये जरहा के फॉरेस्ट होते हैं, और यहाँ पर जरहा की वुड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैराइटीज़ में आती है। काफ़ी अच्छी वुड मानी जाती है क्योंकि काफ़ी हैवी वुड होती है। और इसमें कभी हम लोग साउथ की तरफ जाएंगे तो मैं आपको कोशिश करूँगा कि जरहा का जो पूरा फॉरेस्ट है उसमें आपका एक वीडियो बना के पोस्ट करेंगे। पर ये जो आपको आसपास दिख रहा है, ये ऑलमोस्ट यूकेलिप्टस के डिफरेंट वैराइटीज़ के ट्रीज़ हैं, जो कि हमको बताते हैं कि ये जो ट्रीज़ हैं ये नॉट ओनली फर्नीचर बनाने में काम आते हैं, क्योंकि यहाँ पर फ्लोर वुडिंग भी बहुत होती है, वुड का काम बहुत है। तो इसमें बहुत जगह अगर जरा का यूज़ होता है और बहुत ज़्यादा कमर्शियल स्केल पर इसकी प्लांटेशन करी जाती है। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कहाँ कौन से प्लांट्स जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की जो गोल्ड फील्ड बोली जाती है। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये रेड सेक्शन, ये जो रेड सेक्शन है गोल्ड फील्ड इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर माइनिंग्स बहुत ज़्यादा है। और ये जो है, ये जो एरिया है, ये पर्थ से ऑलमोस्ट 6 कालगुली जो दिखाया जाए ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर्स है। लेकिन इस एरिया के क्योंकि लेकिन ये डेजर्टिक कंडीशन की तरफ आप बढ़ रहे हैं। इस तरफ आएंगे तो ये ओशियन है पूरा, ये देखिए ये ओशियन अगर मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और इस तरफ जाएंगे तो आप डेजर्ट की तरफ जा रहे हैं। तो ये जो प्लांट्स यहाँ पे लगे हुए हैं, अगर आपको मैं दिखाऊं, ये सारे के सारे प्लांट्स जो हैं, ये प्लांट्स हैं गोल्ड फील्ड के। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप मोर डेजर्टिक और माइनिंग एरियाज में जाते हैं तो प्लांट्स मोर कैसे होंगे, जो कि डेजर्टिक कंडीशन को होते हैं। इनके देखिए, इनकी जो लीव्स हैं वो बहुत थिक हैं, क्योंकि ये फर्स्ट ऑफ ऑल और थोड़ी सी सख्त भी हैं। तो ये जो प्लांट्स इस तरफ लगे हुए हैं सारे के सारे, इसके डिफरेंट बॉटेनिकल नेम्स हैं। मैंने कोशिश नहीं करी है उनको बताने की, एक तो प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी डिफिकल्टी, और मुझे लगता है कि लोगों को इतना पता भी नहीं रहेगा। बट आप ये देखिए कि बहुत यहाँ पे कम से कम नहीं तो 50 ऐसे प्लांट लगे हुए हैं जो कि प्लांट्स ऑफ द गोल्ड फील्ड्स में आते हैं। कोशिश करें वीडियो पूरा देखें। देखिए शॉर्ट्स देखते देखते लोगों की आदत थोड़ी सी हो जाती है कि उनको बड़े वीडियो देखना पसंद नहीं आता है, लेकिन मेरी कोशिश ये रहती है कि बड़े वीडियो देखने की आदत डालें जहाँ पर आप अपने को कुछ सीखने को मिल रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ना हेलीकॉप्टर या कोई प्लेन जा रहा है उसको कैप्चर करने की, बट मुझे लगता है बुशेस ट्रीज में दिखेगा नहीं। तो बैक टू द प्लांट्स, और ये जो मैंने आपको प्लांट दिखाया, ये प्लांट्स से गोल्ड फील्ड्स के। अब देखिए, अब हम लोग बिल्कुल है ना जंगल के अंदर घुस गए हैं, और आपको विश्वास नहीं होगा कि यहाँ से जो सिटी है वो 2 किलोमीटर है आपके नॉर्थ की तरफ, और ये पूरा का पूरा जैसे मैंने बताया करीब 4 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, और बिल्कुल सिटी के बीच में। तो पॉल्यूशन को भी बहुत कंट्रोल करता है, क्योंकि इतने ट्रीज हैं, इतने मैसिव ट्रीज हैं, तो आपको पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। पूरा आपको बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी रीजनल एरिया में चल रहे हैं, लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि आप पर्थ के बीचों बीच हार्ट ऑफ द सिटी में चल रहे हैं, इस तरह का एनवायरनमेंट में। यहाँ पे बहुत पुश हुई बिल्डर्स ने पुश करा कि यहाँ पे कुछ अपार्टमेंट फ्लैट्स, बट बिकॉज ऑफ द अवेयरनेस ऑफ द पीपल ये आज तक प्रिजर्व है सिंस 1895 से। और सबसे बड़ी बात जो इस गार्डन की है, इस किंग्स पार्क की है, इसकी एंट्री टोटल फ्री है। आप अपने घर से बारबेक्यू पिकनिक का सामान लाइए, बच्चों के साथ पूरा दिन बिताइए, कोई भी आपको यहाँ पे पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। सारी एमिनिटीज़ जैसे मैंने आपको बताया, पार्किंग यहाँ पे फ्री है, यहाँ पे पब्लिक टॉयलेट्स हैं, यहाँ पर वाटर है, आपको बारबेक्यू फ्री हैं, और आप पूरा दिन बच्चों को स्क्रीन से बाहर रखिए और घूमिए फिरिए टहलिए, स्वच्छ वातावरण का एंजॉय लीजिए। और देखिए नीला आकाश, खनखनाती हुई धूप, छन 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 के पेड़ों के माध्यम से नीचे आती हुई, और देखिए क्या बढ़िया नज़ारा है। मैं आपको डिजिटली तो दिखा सकता हूँ, लेकिन अगर आपको नेचुरली भी फील दे सकता हूँ कि है ना कितना बढ़िया शानदार व्यू, धूप बढ़िया, टेम्परेचर 30 के नीचे, और बहुत ही शानदार जगह है। यहाँ पर मैं आपको लेके आया हूँ अभी।
चलिए मैं एक और दिखाता हूँ कि ये जो एक पुल सा बनाया हुआ है, एक फन एक्टिविटी भी कह सकते हैं, बिल्कुल नेचर के बीचों बीच। आप थोड़ा सा देखिए हाइट से ऊपर चल रहे हैं और ये देखिए लगभग 3-4 मीटर की हाइट से आप ऊपर चल रहे हैं और बीचों बीच ये पुल बनाया गया है। और देखिए पुल की बनावट देखिए और उसकी वो देखिए मजबूती। ये जो देखेंगे ना, बिल्कुल कहीं भी आपको पुल में उखड़ता हुआ कुछ भी चीज़ टूटी हुई नहीं मिलेगी। पुल बहुत ही अच्छा मेंटेन्ड है और बीचों बीच से निकाला है जंगल से। तो ये देखें ना, साथ ही साथ में हमारी रिवर, हमारी प्यारी स्वान रिवर चल रही है साथ ही साथ में। और इसमें इन्होंने साथ में जो ये आपको ट्री दिखा रहा हूँ मैं आपको, जो ऊपर की तरफ ये जो ट्री जा रहा है, इस ट्री को बोलते हैं मारी ट्री। तो इसके बारे में कुछ इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि मारी ट्री प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल इन नोंगर कल्चर। द रेड गम oozing from the tree contains tannin which have antiseptic qualities। तो ये जो वर्ड है ये ध्यान रखिए, ये नोंगर कल्चर है क्योंकि यहाँ के जो एक्चुअल ओनर हैं इस लैंड के, ऑस्ट्रेलिया की, वो हैं अबॉर्जिनल्स और उनके एक अपने कल्चर हैं। ये जो मारी ट्री दिखा रहे हैं, आपको पता हुआ ना कि हमारे यहाँ पहले बबूल के पेड़ों की जो गोंद निकलती थी, जो गम है, ऐसे ही सब पेड़ों में निकलती है। तो इस पेड़ों में अगर आप देख रहे होंगे तो ये भी इसी तरह से ना निकली हुई है। तो इसकी बताते हैं, इसकी कुछ एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज इसकी क्लेम करते हैं उस कल्चर के लोग। ठीक है, अब जो हम जिस पुल में जा रहे हैं, ये पुल बेसिकली इसको ग्लास पुल भी बोलते हैं और इसकी ओपनिंग टाइमिंग से 9 AM to 5 PM, फिर इसको उसके बाद बंद कर दिया जाता है। और देखें बच्चे और सुनीता आगे अपना बढ़िया नज़ारा का मज़ा लेते हुए, और साइड ही साइड में अगर आप देखेंगे, देखिए ना क्या बढ़िया स्वान रिवर। और वो देखेंगे, और मैं आपको भी दिखाऊंगा जूम करके, तब आपको थोड़ा सा पता चलेगा कि क्या खूबसूरती की जगह, बीचों बीच आप इतना बढ़िया शानदार जगह पर बैठ के इस नज़ारे का मज़ा ले रहे हैं। नीचे बिल्कुल अगर मैं आपको दिखाऊं मैं, तो ये है हमारा बहुत ही पुराना दी स्वान ब्रूअरी है। ये शायद समथिंग कुछ 1800 में बनी थी, जो आपको ये रेड दिख रही है ना, ये मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये एकोमोडेशन भी है, यहाँ पे ब्रूअरी भी है और ये बिल्कुल स्वान रिवर के सामने बनी हुई है। बहुत ही शानदार लोकेशन है इसकी। और अगर आप वो देखें, वो देखिए हमारा फ्रीवे है जाने के लिए। मैंने आपको थोड़ा जूम करने की कोशिश करके दिखाया, और वो सामने हमारी आपको दिख रही होगी सिटी, और वो सामने जो आपको मैंने पहले ही बताया वो हैं हिल्स, पर्थ हिल्स। इस हिल्स में बहुत ही सुंदर जगह है। हम शायद एक और वीडियो आपको जल्दी ही डालेंगे इन हिल्स के। एक हम पार्क में जाएंगे जहां पर हम पूरी फैमिली के साथ जा रहे हैं, और वहां पे जाके हम इस वीडियो को आपके साथ शेयर करेंगे। बिल्कुल ब्लू पानी, ब्लू स्काई, पॉल्यूशन का नाम मात्र नहीं, क्योंकि सबसे अच्छी बात यह है कि इतने सारे पेड़ लगे हैं, हवा बहुत ही बढ़िया चल रही है और लोग फुली एंजॉय ले रहे हैं। नीचे की तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो वही खाई जैसा है। यहाँ से ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, ये ऊंचाई कम से कम नहीं तो होगी 10 या 15 मीटर की ऊंचाई है। और अब हम जब जा रहे हैं आगे, तो वो देखेंगे अगर आपको, तो वो है ग्लास का बना हुआ, और उस रीज़न से इसका नाम डाल दिया गया है ग्लास ब्रिज। शानदार। सुबह यहाँ पर कई लोग जो आसपास रहते हैं, वो लोग यहाँ पर वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग, और कई यहाँ पर है ना रोड से सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, स्टेयर्स। तो वो स्टेयर्स के माध्यम से चढ़ते हुए, भागते हुए आते हैं, और इस तरह से पूरा सुबह सुबह अपनी जॉगिंग करके अपने ऑफिस को निकल जाते हैं। देखिए शानदार। ये देखिए, अब हम ऊपर से दिखा रहे हैं आपको, मैं बिल्कुल ऊपर से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ इस वाले होटल की, द स्वान ब्रूअरी होटल। बहुत ही शानदार। और देखिए मैसिव, ये देखें मैसिव स्वान रिवर। देखिए सुंदरता। ये जो पीक पॉइंट है, ये मैं आपको जो पॉइंट आपको दिखाया है, ये शानदार। ये देखिए वो, और वो वहाँ से वो है हमारा वेस्ट, और उस तरफ जाता है इंडियन ओशियन, और जहाँ वहाँ जाके ये रिवर ख़त्म हो जाती है। ये देखिए क्या बढ़िया नीचे का रोड्स, और देखें शानदार। देखें कैमरा सुनीता ने ले लिया है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा आपको और बताया जाए। तो ये जो इस तरफ का जो एरिया है, जैसे मैंने आपको बताया, ये पूरा पर्थ हिल्स है। सामने की तरफ जो हिल्स दिख रही हैं वो साउथ पर्थ बोलते हैं,
वो एरिया जो वो है हमारा काफ़ी पॉश एरिया है। उस तरफ का पॉश एरिया का मतलब है कि वहाँ पर जो घर हैं वो ऑलमोस्ट मिनिमम प्राइस मैं बोल सकता हूँ कि उस घर में उस तरफ 5 to 6 मिलियन 10 मिलियन डॉलर्स तक के होते हैं। वो पूरा का पूरा एरिया क्या बोलते हैं रिवर के आसपास है और बहुत ही शानदार जगह है। सबसे अच्छी बात क्या करी है इन्होंने कि जो रिवर है ये बेसिकली जो आप इतना वाटर देख रहे हैं इसको मैं थोड़ी आपको इसकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ कि ये जो रिवर है ये एक्चुअल में रिवर, मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा स्वान रिवर का, एक्जैक्टली स्वान रिवर कहाँ से स्टार्ट होती है और एंड ये होती है ओशन में जाके। बहुत छोटी रिवर है लेकिन क्या करा है जो आपको ये वाटर दिख रहा है ये ऑलमोस्ट बैक फ्लो वाटर बोलते हैं ऑफ ओशियन। तो ओशियन से पानी डाला गया वापस रिवर से मिलाया गया और फिर ये वापस वहाँ ओशियन में जा रहा है। तो इसकी सुंदरता के लिए बनाने के लिए इस तरह से इसको बनावट और बसावट करी गई है कि चीज़ें सुंदर लगें। और कहते हैं ना कि इंटेंशंस बहुत राइट होनी चाहिए। जब इंटेंशंस राइट होती हैं तो चीज़ें बहुत बढ़िया बनती हैं। आप देखिए कहीं भी आपको है ना अपनी ह्यूमन वेस्ट द्वारा की गई गंदगी नहीं दिखेगी आपको। कोई भी ऐसा नहीं कि बस प्लास्टिक से भरा हुआ, इतने सारा लोग आ रहे हैं, बहुत बिजी है, सैटरडे संडे तो ये बहुत बिजी रहता है, लेकिन आपको इस तरह की कोई भी प्लास्टिक वेस्ट नहीं दिखेगा। चीज़ें बहुत प्योर एंड सिंपल रखने की कोशिश करी गई है। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा और अब मैं आपको आगे दिखाता रहता हूँ। और चलिए कुछ बातें करते हैं पंछियों के बारे में जो यहाँ पर पाई जा सकती हैं। ये जो पार्क है ये अगर आप देखें तो 400 हेक्टेयर में फैला हुआ है। इसके अंदर काफ़ी सारे जो बर्ड्स हैं ये बहुत कॉमन है। ये आपको मिल जाएगा ब्लैक कॉकटू, 28 रिंग नेक पैरट पेपरमेंट ट्री पे ही अधिकतर रहते हैं। और ये मैकपाई है। ये जो मैकपाई है काफ़ी डेंजर वर्ड है। ये थोड़ा सा आपको क्या करेगा कि अगर आप खा रहे होंगे तो आपके पास आ जाएगा और ये कई बार है ना चोंच मार देता है। इट्स नॉट ए दैट फ्रेंडली, इट्स ए रियली वाइल्ड बर्ड। तो ये भी ग्रे बूचर बर्ड एंड ये भी है। और हम देखते हैं कि हमें ये तो मिल गई है मैकपाई, अभी हमने खाना खाया था तो वहाँ मिल गई थी। ये भी मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा। ये शायद पता नहीं हमने देखी नहीं अभी तक। और ये वाली देखें अगर हमें कुछ मिलती इस तरह की बर्ड्स तो हम आपको ज़रूर बताएंगे कि हमें ये बर्ड्स कहाँ मिली। ये देखिए एक छोटा सा, मैं छोटा सा भी नहीं कहूँगा, ठीक ठाक है, एक झोपड़ी नुमा शेड बनाया हुआ है कि अगर मान लो आप आए हो पार्क में, पानी बरस रहा है, काफ़ी तेज़ धूप है, आपको बैठना है शेड के अंदर प्रॉपर, तो ह्यूमन बेड शेड है। ऊपर की जो टाइल्स हैं ये क्ले की बनी हुई है और बाकी का स्ट्रक्चर लोहे और लकड़ी का है। सुंदर एकदम बढ़िया लुक। और अंदर से देखिए आप ये देखिए एज यूजुअल वेद और कान्हा आपस में मसलों को सुलझाते हुए और यहाँ से बैठे ही आप देखिए क्या सुंदर नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। ये पूरा का पूरा जो पार्क है ये हिल पर है, तो सिटी थोड़ी सी नीचे है इसके कंपेयर में और पार्क हिल पर है, तो इसलिए जो नज़ारा आता है ना वो एकदम ओपन नज़ारा आता है। अगर आप ये देखें सामने, देखिए क्या सुंदर नज़ारा है, देखें ज़रा, देखिए। और सबसे बड़ी बात क्या है ना, इसके अंदर कोई एंट्री टिकट नहीं है, आपकी जो पार्किंग है वो फ्री है, आपको सारी एमिनिटीज़ दे दी गई हैं और आपको बताइए क्या चाहिए। जंप ऑन करिए, आइए अपने बच्चों के साथ सैटरडे संडे बच्चों को स्क्रीन से बाहर निकालिए, जंप करें इस पर और है ना आके है ना इस पर आके अपना टाइम एंजॉय करें। ये देखिए ये जो ये बैटरी चलित गाड़ी है, ये जो यहाँ के गार्डनर्स हैं उनकी वो है, तो वो लोग साफ़ सफाई करते रहते हैं रेगुलर इंटरवल्स पे। पानी है, कोई वेस्ट है, कंपोज है, वो डालते रहते हैं और इस तरह से आपको मतलब मेंटेनेंस का भी काम रखते हैं। हाईली एक्टिव होते हैं, आप इनसे बात करें काफ़ी आपको खुशी महसूस करते हैं, बताते हैं, कुछ भी आप पूछ सकते हैं। बहुत ही शानदार स्टाफ है। और ये देखें यहाँ पर पानी पीने की व्यवस्था है, तो पानी लगा रखा है और वेद और कान्हा पानी पीने की कोशिश कर रहे हैं। और होपफुली सबसे अच्छी बात क्या है ना कि देखिए ज़रा पानी का भी सिस्टम लगा रखा है। ये देखिए ये पानी का इस तरह का, आप उसको प्रेस करिए और पानी पीजिए। देखिए चलते चलते हमें ऑलिव्स का ट्री भी दिखा। यहाँ पर ऑलिव्स का ट्री बहुत कॉमन है। अब उसके रीज़न ये है कि यहाँ पर एक तो बहुत यूरोपियन लोग बहुत हैं, तो एक रीज़न है कि उन्होंने अपने साथ ऑलिव को लेके आए। ये देखिए ये ऑलिव है, ये कुछ ब्लैक कलर का ऑलिव है, अभी ग्रीन है और काफ़ी लगा हुआ है। यहाँ पर ऑलिव का ट्री जैसे मैंने बताया बहुत कॉमन है।
और ऑलिव्स खाते भी बहुत हैं हम लोग। मैंने भी यहाँ पे ऑलिव खाना स्टार्ट किया, अच्छा है, इट्स लुक्स गुड इन सर्टेन रेसिपीज। चलते चलते टीम थोड़ी थक गई है क्योंकि धूप भी है, लेकिन मज़ा तो आ रहा है। बैठने का बड़ा अच्छा एक इन्होंने यहाँ पर सिस्टम सा बना रखा है। अगेन बहुत नेचुरल सिस्टम है बैठने का। इस एरिया में एक बड़ी शानदार खुशबू आ रही है जो मैं और सारी टीम हमारी महसूस कर सकती है। और मैंने वेद और काना से बोला कि लेट्स एक्सप्लोर फ्रॉम वेयर दिस गुड स्मेल इज कमिंग एंड वी कैन शेयर विद यू व्हाट फ्रॉम विच प्लांट दिस स्मेल इज कमिंग। बहुत ही सुंदर, मतलब मैं आपको बताऊंगा इसकी जो वो है क्या नाम है, महक, वो कौन से प्लांट से आ रही है। लेट्स सी। जो मैं आपको खुशबू बता रहा था, मुझे लग रहा है जो इस खुशबू है ये इनसे आ रही है अपने आप से। और इसमें अगर आप देखेंगे, देखिए ये बैलनुमा इसी में से आ रही है, मतलब पत्तियों से अब धीरे धीरे, मतलब खुशबू, इतनी सुंदर खुशबू आ रही है। वॉलेटाइल ऑयल्स हैं और उस ऑयल को आप है ना महसूस कर सकते हैं। ये देखिए क्या बढ़िया बैलनुमा शेप ये फ्रूट है। और इसको फ्रूट क्या है ये, मतलब, और यहाँ के जो वाइल्ड बर्ड्स हैं वो बहुत खाते हैं। इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है, फ्लावर दिख नहीं रहा है लेकिन यहाँ से धीमी धीमी सेंट की तरह खुशबू आ रही है, क्योंकि ये वॉलेटाइल ऑयल्स हैं और थोड़ा टेम्परेचर हाई है तो अपने आप से रिलीज कर रहे हैं। और बड़ा खुशबू बहुत ही शानदार है, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता डिजिटली, बट आपने जैसे चंपा चमेली की टाइप की जो नेचुरल फ्लावर्स होते हैं उस तरह की खुशबू आ रही है। और आप निकल रहे थे अपने आप से, मुझे लगा रहे वहाँ कहाँ से खुशबू आ रही है। तो बहुत ही शानदार, मतलब मज़ा आ रहा है इस जगह खड़े होने के वक्त। और मैंने और कान्हा ने इसको एक्सप्लोर किया। और ये अगेन यूकलिप्टस की एक वैरायटी है जिसके अंदर से खुशबू आ रही है। ये देखिए, क्योंकि ना जो मैं आपको बता रहा था ना, जो परफ्यूम जैसी खुशबू आ रही थी, देखिए हम राइट जगह थे बिल्कुल। यहाँ पर ये जो एक मैली रीजन करके है, जो अगेन मोर इस एरिया में है, पर्थीरा, ये कलकुली ईस्ट साइड में। तो यहाँ पर जो ये इस तरह के ट्रीज होते हैं, इस तरह के कुछ, और कुछ इस तरह से इनमें बॉटल शेप होती है जो मैं आपको दिखा रहा था, उसमें से इसमें ये लिखा हुआ है कि दे नेक्टर लेडन ब्लॉसम एंड ऑयल रिच यूकलिप्टस परफ्यूम द लैंडस्केप अट्रैक्टिंग रिच बर्ड लाइफ टू द बायोडाइवर्स हेवन। तो देखिए ना, खुशबू आएगी तो बीज हैं, बर्ड्स हैं, वो अपने आप से आएंगे, हेल्प्स इन द पॉलिनेशन। देखिए नेचर का कितना अच्छा प्रोसीजर है ना। और मैं जा रहा था तो मुझे भी पता लगा कि बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, और हमको लकीली वो ट्री मिल गया जहाँ पर से वो खुशबू आ रही थी। अब हम लोग पार्क में आगे बढ़ रहे हैं, और थोड़ा सा ये पार्क का मैं आपको एक और वो बता दूं, शायद हम इस पर आएंगे। ये लाइटस्केप करके 7 जून से 28 जुलाई का एक ये परफॉर्म करने वाले हैं। एक तरह का इवेंट है, मैं इस तरफ से दिखाता हूँ आपको। एक इवेंट आने वाला है जुलाई में, लेकिन ये पेड इवेंट होता है, बहुत कॉस्टली होता है। कुछ देखेंगे अगर हम आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, और कितना वर्थ है इसमें आना, लेकिन ये इसी पार्क के अंदर होगा। और ये देखें, वेद और सुनीता अपना आराम से रेस्ट कर रहे हैं क्योंकि धूप है। कान्हा उधर बैठा हुआ अपना आराम से। और अब हम बढ़ रहे हैं थोड़ा पार्क का, जो कि सिटी का एरिया है, सिटी साइड है। अब वहाँ पे उस तरफ जा रहे हैं। लोग आए हुए हैं, काफ़ी लोग आए हुए हैं। कोई लोग कार्ड्स खेल रहे हैं, कोई अपना डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, नेचर का मज़ा ले रहे हैं। और हम जैसे लोग अपनी वीडियो बना रहे हैं ताकि हम आप लोगों से जुड़ सकें और आपको कुछ नेचुरल ब्यूटीफुल चित्रण जो पर्थ के अंदर है वो आपके पास तक पहुंचा सकें। तो ये देखिए, लकीली हमको एक वर्ड मिल गई, कूकाबारा बोलते हैं इसको। ये यहाँ की नेचुरल बर्ड है और बिल्कुल कैमोफ्लेज है, ट्री जैसी शेप है, लेकिन बहुत बड़ी बर्ड है और चुपचाप बैठी हुई है। कोई डर नहीं क्योंकि मुझे पकड़ लेगा। और हमारे ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन मैं उसको ना थोड़ा डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा, इसलिए हल्का सा मैंने ना जूम करके दिखाने के लिए। देखिए, ये देखिए आराम से, साइज देखिए उसका, बिल्कुल कैमोफ्लेज है ट्री से, इसलिए आपको उसको अलग से नहीं दिख रहा होगा। और ये बहुत बड़ा नेचुरल एडेप्टेशन होता है हर चीज़ का, कि अपने को कैसे सर्वाइव करें नेचुरल क्लाइमेट में। देखिए क्या बढ़िया शानदार, ना आराम से सिटी के बीच में रह रहे हैं, ना कोई घर की चिंता, ना खाने की। जहाँ रहते हैं वहीं सब कुछ है। और एक समय के बाद इस लाइफ में आने का काम जब पूरा हो जाता है, वापस इसी लाइफ में, इसी पंच तत्व में जाके मिल जाते हैं। शानदार एग्जाम्पल, शानदार सीख पंछियों से देखने को मिल सकती है।
चलिए अब देखिए सुनीता एक यूकलिप्टस पेड़ के पास खड़ी हुई हैं जिसकी महक बहुत ही सुंदर है और वो उसकी महक का आनंद ले रही हैं। क्या शानदार पेड़ और क्या शानदार उसकी महक हम महसूस कर सकते हैं। चलिए अब हम निकल चुके हैं इस पार्क के सिटी साइड की तरफ और देखिए क्या बढ़िया घास आपको याद दिला देगी गोल्फ ग्राउंड्स की। एकदम मखमली घास, एक भी आपको खरपतवार अर्थात वीड्स का नामो निशान नहीं और कहीं भी एक भी पैच ऐसा नहीं जो कि जिसमें लगे कि आपको कि ग्रास ड्राई हो रही है। सुंदर, बहुत ही अति सुंदर। और अब हम लोग धीरे धीरे इस तरफ चल रहे हैं जहाँ पर कि सिटी का माहौल है, बच्चे खेल रहे हैं, बढ़िया पिकनिक बनाई जा रही है। और है ना, आज का मौसम जैसे मैंने पहले बताया बहुत ही शानदार मौसम है और उस मौसम को देखते हुए बिल्कुल एक आइडियल टाइम है पिकनिक करने का। देखिए क्या झुंड में लोग आए हुए हैं, अपनी कुर्सियां लाए हुए हैं, कुछ खाना पीना खा रहे हैं, कुछ लोगों ने ज़मीन पर अपनी दरियां अपने बिस्तर बिछा रखे हैं, उसका मज़ा ले रहे हैं। और जो आपको जो सामने दिख रहा है नीला नीला सा हल्का सा, वो हमारी स्वान रिवर है। देखिए क्या बोलते हैं, और सुनीता अपनी मस्त चाल में इसका एंजॉय लेती हुई आगे आगे बढ़ती जा रही हैं। और मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि पर्थ का ये जो किंग्स पार्क एंड बोटेनिक गार्डन है इसके बहुत ही सुंदर और दुर्लभ वीडियोस आपके पास लेके आ सकूँ। अगर आप साइड में देखेंगे तो देखिए पेड़ों के नीचे लोगों ने अपनी कुर्सियाँ भी डाल रखी हैं, कुछ लोग आराम से बैठे हुए और आनंद ले रहे हैं इस पूरी पिकनिक नुमा मौसम का। अब आप देखिए चलते चलते ये एक हमें झोंपड़ी नुमा एक बड़ी सुंदर खपरेल या टाइल्स का एक हट मिली है। और ये जैसे कि अगर बारिश हो रही है या बहुत तेज़ धूप है तो आप इसके अंदर बैठ सकते हैं। नज़ारा यहाँ से बहुत ही बढ़िया दिखता है। सामने बिल्कुल साफ़ सुथरी स्वान रिवर, मासिफ स्वान रिवर फैली हुई। और अगर आप उस तरफ देखें तो वो है एप्पल क्रॉस। और देखिए लोग उस नज़ारे का लुत्फ़ भी ले रहे हैं। और अभी टाइम थोड़ा सा बिजी होने वाला है, इसलिए आप देखें तो फ्रीवे हमारा थोड़ा सा जैम पैक की तरफ बढ़ रहा है। बट अभी भी कार्स की स्पीड से आप देख सकते हैं कि स्मूथ चल रहा है। अराउंड 80 to 90 किलोमीटर की रफ्तार से ये गाड़ियाँ चल रही हैं। मैसिव स्वान रिवर का शांत है अभी, क्योंकि आज मौसम ही बड़ा शांत है, विंड बिल्कुल नहीं चल रही है, तो बहुत ही बढ़िया नज़ारा यहाँ से देखने को मिल सकता है। चलिए अब आपको मैं दिखाता हूँ एक और शानदार जगह। ये है एक तरह से मेमोरियल स्मारक है कि जो सोल्जर्स वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में जिनकी डेथ हो गई थी उनको उनकी श्रद्धांजलि देने के लिए ये एक स्मारक बनाया गया इस पार्क के अंदर। और आने वाले समय एंजाक डे यानी कि 25 अप्रैल को यहाँ पर काफ़ी बड़ी गैदरिंग होती है सोल्जर्स की, एक्स सोल्जर्स की। वो लोग एक अपना एक प्रोग्राम करते हैं और इसकी सबसे खासियत है इस प्रोग्राम की, ये प्रोग्राम ऑलमोस्ट सुबह डॉन होने से पहले अर्थात सूर्य निकलने से पहले ये प्रोग्राम पूरा का पूरा संपन्न होता है। बहुत ही मैसिव जगह है यहाँ पर। और ये जो आपको दिख रहा है ये पूरा का पूरा एरिया भर जाता है, इतने सोल्जर्स और पब्लिक आती है। और ये सारी की सारी एक्टिविटी लगभग 6 बजे से पहले हो जाती है सुबह के। ये ज़रूर बहुत ही स्मारक जगह है। अगर आप कभी किंग्स पार्क आएँ तो इस जगह पर ज़रूर आएँ, क्योंकि ये जगह एक आपको याद दिलाती है उन कुर्बानियों की जिन्होंने अपने देश के लिए कुछ किया। अब हम धीरे धीरे सिटी के तरफ बढ़ते जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि गाड़ियों की स्पीड अभी भी देखें तो गाड़ियों की स्पीड अभी भी ठीक चल रही है, मैं कह सकता हूं। लेकिन अब हमें लगने लगा है कि क्या बोलते हैं कि टाइम जैसे जैसे 4 और 5 बजते जाएंगे, ये जो आपको गाड़ियां जो जिस रफ्तार से दिख रही हैं ये धीरे धीरे स्लो होती जाएंगी इनकी स्पीड। और आपको पता चल जाएगा कि अब ये पीक टाइम आ चुका है। लेकिन अगर आप यहाँ से देखें तो सिटी बहुत ही सुंदर दिख रही है, बहुत ही रोमांचक दृश्य है ये। अगर मैं कहूँ आपको बिल्कुल क्लीन, पॉल्यूशन बिल्कुल ज़ीरो मात्रा में दिख रहा है। और पूरा का पूरा एरिया यहाँ से किंग्स पार्क से बिल्कुल सिटी स्पष्ट है। ये वन ऑफ द बेस्ट व्यू एरिया है जहाँ से आप सिटी को देख सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि स्वान रिवर हमारे सिटी के साथ हमारी सिटी की लाइफ लाइन है। हमारी सिटी की सुंदरता के लिए स्वान रिवर का होना बहुत ज़रूरी है और वो आपको इस दृश्यों में दिख रही होगी। इधर देखें थोड़ी सी बसावट है, लेकिन ये सारे के सारे होटल्स और मोर लाइक अपार्टमेंट्स बेस्ड हैं। ये देखिए सुनीता खड़ी हैं और सुनीता भी बड़ी खुश हैं आज इस पिकनिक को मनाते हुए। चलिए
अब मैं आपको दिखाता हूँ कुछ इसकी खासियत, कुछ खास बातें। अगर इस तरफ देखें, सुनीता अगर उस तरफ दिखाने की कोशिश करेंगी तो मैं देखिएगी कि ये बिल्कुल हम जहाँ खड़े हैं यहाँ से सिटी बिल्कुल बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़ रही है, बिल्कुल साफ। ये व्यू सिटी का सबसे बेस्ट व्यू है। आप यहाँ पर बिल्कुल ऐसा लगता है सिटी के पास खड़े हैं। इस तरफ देखेंगे तो ये है जो फ्रेजर रेस्टोरेंट है, और इस रेस्टोरेंट की खासियत ये है कि ये रेस्टोरेंट कॉर्पोरेट पार्टीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे बहुत सारी कॉर्पोरेट पार्टी होती हैं। क्रिकेटर्स यहाँ पर आके, इंडिया के क्रिकेटर्स जब भी आते हैं तो वंस ईदर दे टेक ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, ये जो भी कुछ एक बार ज़रूर यहाँ पर आते हैं। अच्छी जगह है, बहुत शानदार लोकेशन बना हुआ है। यहाँ से सिटी का जो ऊपर का लेवल है रेस्टोरेंट का, वहाँ से बहुत ही सुंदर आता है, स्वान रिवर दिखती है। और एक मैं कह सकता हूँ, एक बार अगर आप किंग्स पार्क आएँ तो इस रेस्टोरेंट का ज़रूर लुत्फ़ लें। अब मैं आपको इस रेस्टोरेंट का मैं 1-2 बार इसमें आ चुका हूँ हमारे ऑफिस की तरफ से। बहुत ही अच्छा है, खाना नॉर्मल है लेकिन व्यू बहुत शानदार है। शानदार व्यू के आप पैसे देंगे, खाना एस नॉर्मल ही रहेगा, और वो भी मोर वेस्टर्न फूड्स हैं। यहाँ से अगर आप फिर देखें, सिटी का मज़ा ही कुछ दूसरा दिख रहा है। लोग देखिए यहाँ पे भी घास पर बैठे हुए हैं और वो सिटी का लुत्फ़ और मज़ा ले रहे हैं। क्या शानदार जगह, क्या शानदार दिन, और क्या ही बहुत ही बढ़िया शानदार दृश्य जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ से। चलिए अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये जो बाइक्स हैं। ये जो बाइक्स आप देख रहे हैं, ये बाइक्स हैं सारी की सारी इलेक्ट्रिक बाइक्स, और इनको करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। ये कुछ नहीं है, ये आपको क्या करना है कि यहाँ पर एक ऐप बना हुआ है। आप ऐप को डाउनलोड करिए अपने मोबाइल फ़ोन पर। ये बाइक्स हैं बीम की, इसमें QR कोड लगाए, स्कैन करिए, और इसके बाद आप लॉगिन करिए, और उसके बाद आप इनको पे करिए। और पे करने के बाद आपको लगता है तो ये आपको लगभग ये 5 मिनट के और 10 मिनट के लगभग ये करीब $5 या $7-8 लेते हैं। लेकिन बहुत ही बढ़िया है, ये आजकल बहुत कॉमन हो चुका है। टूरिस्ट प्लेसेस पर आपको इस तरह की बाइक्स मिल जाएंगी। एक टूरिज्म का बहुत बड़ा फन है। आपको साथ में हेलमेट मिलता है, और आप जहाँ पर चाहें वहाँ पर उस एरिया में जब तक आपके टाइम ख़त्म नहीं होता उतनी देर तक आप इसे चला सकते हैं। और वंस जब आपका टाइम ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद ये बाइक्स आपको वहीं की वहीं छोड़ने पड़ेंगी। अच्छी बात क्या है कि ये बाइक्स इलेक्ट्रिक बाइक हैं, इनका कोई पॉल्यूशन नहीं होता है, और ये बाइक्स इस वक्त काफ़ी कॉमन हो चुकी हैं। ये बाइक्स आपको हर टूरिस्ट प्लेस में मिलेंगी, कोस्ट लाइन पे मिल जाती हैं, और इस तरह की बाइक्स हैं हम लोग बहुत जगह पर आजकल देखने लगे हैं। अब हम लोग आ चुके हैं सिटी के उस जगह पर जहाँ पे इसके आगे पार्क एंड हो जाता है, मतलब आप इससे ज़्यादा आप आगे नहीं जा सकते हैं। यहाँ से आपको जो सिटी दिख रही है, ये आपका व्यू बहुत टॉप है। ये जो नीचे की तरफ आपको वाइट और ये अपार्टमेंट्स से हैं, इसमें होटल्स भी हैं, इसमें एक आगे चल के एक हॉस्पिटल भी है, और इसके अंदर जो अगर आप देखें वो सामने जो वो एक फाउंटेन सा चल रहा है, उसी के ही नीचे एक रोड जाती है जो सीधी सिटी के अंदर जाके कनेक्ट करती है। ये जो पूरी की पूरी रोड है इसको माउंट्स बे रोड बोलते हैं। बहुत ही सुंदर रोड है। इसकी थ्रू आउट द रोड इस पर आपको आपको अपार्टमेंट्स ही मिलेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर अपार्टमेंट सिटी के अंदर एज यूजुअल कल्चर अपार्टमेंट्स का ही होता है। और अगर आप देखें आज का, जैसे मैंने आपको बताया कि मौसम भी बड़ा लाजवाब है, और आप ये देखिए, यहाँ से देखिए आप किंग्स पार्क की सुंदरता। ये देखिए जरा क्या मैसिव ट्रीज हैं, मतलब, और सारी की सारी यूकेलिप्टस की ट्री। लेकिन आप देखिए क्या आपको नज़ारा दिख रहा है, ग्रास देखिए एकदम ग्रीन, ट्री देखिए यूकेलिप्टस की, आपको नेचुरल एनवायरनमेंट आपको मिल रहा है मिडल ऑफ द सिटी। सुनीता एंजॉय लेती हुई, हवा थोड़ी चल रही है, और देखिए बसेस जो आपको दिख रही है वो हमारी यहाँ की सिटी बस है, ट्रांसपोर्ट बोलते हैं इसको, और ये होती है वॉल्वो या मर्सिडीज की। शानदार दृश्य, शानदार वीडियो, आप इसका लुत्फ उठाएं। और अब ये देखें कि ये है यहाँ पर इंफॉर्मेशन सेंटर। अगर आप आएँ तो आप इंफॉर्मेशन सेंटर पे आके अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है तो आप यहाँ पे आके लें, और उसको आप अपने किंग्स पार्क के लिए बहुत ही बेनिफिट होगी, क्योंकि जैसे मैंने बताया ये बहुत ही बड़ा पार्क है, तो एक बेटर है कि आप इस इंफॉर्मेशन सेंटर पे आके इंफॉर्मेशन गैदर करें। अभी आप देखें हम लोग आ चुके हैं जेलेटो आइसक्रीम पर। बच्चों की वेद और काना की आइसक्रीम सबसे फेवरेट, और जो मुझे अगर आप गैस वर्क करने के लिए बोलेंगे तो ये लोग लेंगे चॉकलेट की आइसक्रीम्स, और हमारा एज यूजुअल हम लोग अपना लेंगे कैपेचिनो विदाउट शुगर। शानदार जगह पर ऐसी चीज़ें खाना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए, मेरा गैस वर्क रहा बिल्कुल सही। वेद और कान्हा ने चॉकलेट्स बेस्ड आइसक्रीम ले ली है, एक ने कोन में ली है, एक ने कप में ली है, और सुनीता ने ऑर्डर कर दिया हमारे लिए कैपेचिनो। और आइसक्रीम एज यूजुअल बहुत बढ़िया होगी, क्योंकि वेद और कान्हा उसको बड़े लुत्फ ले रहे हैं।
और ये देखिए आ चुकी है सुनीता की और मेरी कैपुचिनो कॉफ़ी, और बच्चे ले रहे हैं अपना आइसक्रीम का लुत्फ। ये देखिए क्या खाया जा रहा है, आइसक्रीम। आइसक्रीम है सबसे बढ़िया, सबसे बेस्ट। और हम लोग भी अब अपनी कॉफ़ी का मज़ा लेते हैं और होपफुली आप वीडियो का मज़ा लें। चलिए ये मैं ट्री दिखाता हूँ जो आपकी एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है इस ट्री के साथ। इस ट्री का नाम है बोब ट्री, और ये ट्री एक्चुअली मैं यहाँ से करीब पर से 1500 किलोमीटर दूर एक टाउन है, वहाँ से इसको डिग करा गया और बहुत सारे एक बड़े से ट्रक के अंदर रख के लाया गया और फिर उसके बाद यहाँ पर इसको दोबारा से लगाया गया। ये ट्री अपने आप में अब पूरा अच्छे से सेटल हो चुका है, और इस ट्री की बड़ी ही इसके साथ ये कहानी कि इतना ही बड़ा ट्री इन्होंने लाके यहाँ पर आके डिग करा और यहाँ पे लगा दिया। इसकी कहानी मैं आपको डिटेल में बताता हूँ भी कि ये ट्री कैसे स्टार्ट हुआ और ये कहाँ से ये ट्री जो दिखा रहा हूँ मैं आपको, वो ट्री कैसे यहाँ पर लाके लगाया गया। तो जो मैं आपको ट्री बता रहा था, ये ट्री लाया गया 3200 किलोमीटर फ्रॉम टेलीग्राफ क्रीक। टेलीग्राफ क्रीक से ये स्टार्ट हुआ। ये यहाँ से देखिए, यहाँ से सॉरी, डे 1 ऐसे चला, डे 2 ब्रूम आया, डे 3 यहाँ आया, डे 4, डे 5, डे 6 और पर्थ में आया। इसकी ऑलमोस्ट नॉर्दर्न वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से आया, और ये ट्री जो है करीब 750 ईयर्स ओल्ड है, और ये 2008 में यहाँ पे प्लांट करा गया जो मैंने आपको दिखाया था। ये देखिए जहाँ से ये लिया गया, जहाँ से इस ट्री को देखो पहले यहाँ से निकाला गया, फिर देखो कैसे ट्रक के अंदर रखा गया, और फिर इस तरह ये पर्थ में आया, और फिर ये यहाँ पर इस तरह से लगाया गया। यहाँ पर इस तरह का ये ट्री देखिए कि यहाँ पर है ना, इस ट्री के लाने की कश्मकश कितनी ज़बरदस्त थी और कितनी बड़ी ज़बरदस्त एक्सरसाइज थी। ये ट्री अपने आप में 2008 से लगा है, पूरा का पूरा डेवलप हो गया, बहुत ही बढ़िया तरीके से स्टेबल हो गया है। चलिए इस ट्री के बारे में जो आपको जो सामने ये होल्स से दिख रहे हैं, जो भी इस तरह के दिख रहे हैं, ये सारे के सारे होल्स क्या है कि जब ये ट्रांसपोर्ट करा गया था इन 2008 में, जहाँ से ये आया था 3000 किलोमीटर की 3200 किलोमीटर की जर्नी करता, उस ट्रांसपोर्ट के कारण से इसके बार्क के अंदर ये वाले छेद बन गए जो अभी तक रिपेयर नहीं हुए। लेकिन धीरे धीरे नेचर अपने आप से उसे रिपेयर कर रही है। बहुत कुछ रिपेयर हो चुका है, और धीरे धीरे ऐसा मानना जा रहा है कि अब ये ट्री अब ये हेल्दी ट्री हो चुका है, स्टेबल हो चुका है, और थोड़े समय के बाद ये सारे के सारे जो आपको डॉट्स दिख रहे हैं, डॉट्स भर जाएंगे। ये जो फोटो देख रहे हैं आप, ये फोटो है एबोरिजिनल पीपल ने जब ये ट्री यहाँ से ट्रांसपोर्ट करा गया पर्थ के लिए, तो उन्होंने एक अपनी छोटी सी पूजा करी, पेड़ वेड़ जलाए, जैसा इनका ट्रेडिशन और कस्टम होता है, और ये ट्री वहाँ से वहाँ चला। ये ट्री 750 ईयर्स ओल्डर, और इस एरिया में बहुत सारे ट्री ऐसे हैं तो 2000 ईयर ओल्डर है। ये वीडियो मैं यहाँ पे कंक्लूड करता हूँ। होपफुली आपको ये वीडियो बहुत ही शानदार लगा होगा, और इस वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब और करें, और एक बार हमको अपना प्यार दें, और जितना हो सके इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।